बार बड़ी अपडेट है पुलिस भर्ती उम्मीदवारों के लिए। देखिए, ये महीना आप सभी के लिए बहुत स्पेशल है और जब आप पूरी खबर सुनेंगे और समझेंगे तो वाकई आपको भी लगेगा कि ये महीना स्पेशल तो है। एमपी पुलिस कांस्टेबल बैंड की बात कर रही हूँ। आरक्षण बैंड के पदों पर बम्पर वैकेंसियां निकली है। देखिए, काफी अच्छी वैकेंसियां हैं ये। आपके लिए सिर्फ 12वीं पास होना ही जरूरी है। आपको अगर म्यूजिक यानी संगीत का भी शौक है तो आप इस मौके को और साथ ही अपने शौक को इस भर्ती में लेकर आ सकते हैं। भर्ती में टोटल 679 वैकेंसियां निकली है, यानी कि 600 से ज्यादा। और खास तौर पर ये सिर्फ पुरुष उम्मीदवार यानी कि सिर्फ लड़कों के लिए है ये। चलिए, बिना किसी देरी के ये पूरे स्ट्रक्चर को, ये पूरी वैकेंसी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आपके आखिर योग्यता क्या रहेगी और बाकी जानकारियां क्या रहेंगी डेट सहित। सबसे पहले मैं डेट को ही लेकर आती हूँ। कैलेंडर की बात करूं इस पूरी एमपी के लिए तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 5 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि इसमें टाइम आपके लिए लिमिटेड दिया गया है, ये याद रखिएगा। फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो भी सामने है, 19 अप्रैल। 19 अप्रैल ज्यादा दूर नहीं है, टाइम पे रहते फॉर्म फिल कर देना। लास्ट मोमेंट का वेट मत करिएगा, लेकिन सर्वर प्रॉब्लम अगर हो जाए तो आपके लिए दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए टाइम पे फॉर्म भर देना। इसलिए बिना गलतियों के अगर आपका फॉर्म भर जाए, जो कि 24 अप्रैल से अगर उसका करेक्शन भी आप करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कोई गलतियां ही ना करें। अब आते हैं सीधा सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर इस पूरी ऑल ओवर भर्ती की क्वालिफिकेशन और आयु सीमा क्या है। सबसे पहले जो आपको बताया, 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं पास लिमिटेड है, लेकिन हमारे एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए खुशखबरी है, उनके लिए बड़ी छूट इस बार दी गई है। यानी कि वो 8वीं पास अगर हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और वैकेंसी में आ सकते हैं। है ना, एकदम बड़ा बोनस पॉइंट सबसे स्पेशली एसटी वालों के लिए। देखिए, इसमें उम्र भी 18 वर्ष होनी चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस और दूसरे स्टेट्स के अगर लोगों की बात करूँ उम्मीदवारों की, उनकी मैक्सिमम एज जो है 33 साल की होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए कहूँ तो सिर्फ एमपी के निवासी जो है उनके लिए इसमें 38 वर्ष ही रखी गई है, उन सभी के लिए मौका है। इस जॉब की सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इस बार अलग तरीके से बनाया गया है। आपकी जो शुरुआती सैलरी रहेगी 19,500 से लेकर 62,000 तक आपकी पूरी सैलरी पैकेज रहेगा, लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत आपकी हो सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बोर्ड की भर्ती की ये पूरी अगर प्रक्रिया की बात करूँ तो पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपको संगीत का अगर शौक है तो उसके पूरे इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे ड्रम हो गया और भी कई सारी अन्य चीज़ें हैं, वो सभी की वैकेंसियाँ और सभी के पद इसमें हैं। टेस्ट बैंड के लिए भी हैं, इंटरव्यू के बेसिस पर भी आपको बुलाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा, जहां पर आपका म्यूजिक का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, जिसको परखा भी जाएगा। आखिर में आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड्स। देखिए, इसी के साथ ही फिजिकल स्टैंडर्ड्स होगा, जिसकी फीस भी है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अगर हाइट की बीच बात करूँ तो 168 सेंटीमीटर है। चेस्ट के लिए देखो तो 81 से लेकर 46 सेंटीमीटर मांगी गई है, जबकि एससी एसटी वालों के लिए और मराठा कैंडिडेट्स के लिए देखो, उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर सिर्फ रखी गई है। और इसी बीच गोरखा और गढ़वाली के लिए आओ तो उसकी हाइट में भी इस बार काफी बड़ा रिलीफ दिया है, और उस रिलीफ की बात करूं तो 158 सेंटीमीटर इस बार उनके लिए टारगेट रखा है। लेकिन इसी बीच अगर फीस की सबसे आखिरी में आपके लिए बात करूं तो जनरल के लिए इसमें 500 रुपए है, एमपी के लिए एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ मात्र 250 रुपए है। ये आपको फीस जमा करनी होगी अपने फॉर्म फिलिंग में। इसी के साथ ही 150 रुपए आपके पोर्टल चार्ज एक्स्ट्रा भी लगेगा, ये आपको पहले से ही बता रही हूँ। लेकिन दोस्तों, एक चीज और है, इसमें बिना देरी के अगर आपने अप्लाई कर दिया ना तो ये जितना भी मैंने आपको पूरा फायदे का एक स्ट्रक्चर बताया ना, इसको आप मिस कर देंगे। एमपी के अगर निवासी है और साथ ही बहुत उत्सुक है इस भर्ती के बारे में जानकर, और अगर आप भी अपने म्यूजिक का या अपने संगीत का शौक रखते हैं तो कई ऐसे पद हैं जिसमें आप अपने संगीत का शौक दिखा सकते हैं। और एमपी कांस्टेबल की भर्ती में तो ये वाकई में 4 चांद लग जाएंगे आपके सरकारी नौकरी में, इसलिए इसे मिस मत कीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट लगता है, जानकारी आपको मैंने सारी बता दी है, मात्र आपको बस इन जानकारियों को दोबारा अगर लगता है वीडियो को जरूर देख लेना, और बस इसी के जरिए अपने फॉर्म फिलिंग की तैयारियों में जुट जाइए, अपना डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, फीस जमा आपके लिए जरूरी है, फॉर्म फिलिंग तब तक एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। बाकी जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा सरकारी नौकरी के लिए जागरूक।